देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के नाम पर कानून व्यवस्था की एक बड़ी चूक को ढका नहीं जा सकता है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जवाबदेही राज्य सरकार की इसलिए नहीं है कि पुलिस उनके नियंत्रण में नहीं है। ये सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की जवाबदेही और केंद्र सरकार की है। अगर कहीं कमियां हैं तो इसे सुधारा जाना चाहिए। और दिल्ली देश की राजधानी है, देश का हृदय है। दुनिया के अनेक देशों की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं और वैसी परिस्थिति में जरूर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस रणनीति को बनाए जाने की जरूरत है। भारत भर में हिंसा पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रायोजित है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह बात कही। उनकी सरकार है और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अपने राज्य में राज ठाकरे के खिलाफ उन्हें कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जिस तरह से 21वीं सदी के हिंदुस्तान में रोटी और रोजगार का सवाल आज नेपथ्य में है और आप जिन मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद से अजान और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा है, लोगों के बेरोजगार हाथों को काम देने की योजना पर काम कीजिए। और ऐसे जो लोग भी हैं, चाहे उनका कद कितना बड़ा क्यों नहीं हो, महाराष्ट्र की सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इस्लाम कानून से बड़ा नहीं है, पीएफआई की धमकी पर मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ने ये बात कही। देखिए, राज ठाकरे को हिंदुस्तान की राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता है और राज ठाकरे की पहचान एक उपद्रवी नेता के रूप में रही है। उत्तर भारतीयों को जितनी बार उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, कम से कम धर्म और धर्म से जुड़े मसलों पर उन्हें राय नहीं रखनी चाहिए। वो एक संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी नेता है। केरल में पीएफआई और आरएसएस नेताओं की बैक टू बैक हत्याएं नियोजित साजिश का हिस्सा है, पुलिस का कहना है। देखिए, निसंदेह केरल में कभी भी कट्टरता की राजनीति को सीधे तौर पर स्वीकार्यता नहीं रही है। ये अलग बात है कि केरल कांग्रेस को क्रिश्चियंस कम्युनिटी का बड़ा समर्थन हासिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मुसलमानों का समर्थन है। लेकिन ये जो ताज़ा दो घटनाएं हैं, राज्य की राजनीति में कोई बड़ी प्रभावकारी भूमिका वहाँ धार्मिक संगठनों की नहीं है। और वैसी परिस्थिति में इन हत्याओं से जो मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश है, केरल की सरकार को बगैर सोचे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। 40 लाख भारतीयों की मौत सरकार की लापरवाही से हुई। एनवाईटी कोविड की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने तंज कसा। कोविड प्रबंधन का भारत का जो मॉडल है, ये सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। इस मॉडल में सबको वैक्सीन के टीके लगे, बूस्टर का डोज लगा और अब लोगों को प्रिकॉशनरी डोजेस दिए जाने की व्यवस्था है। और 125 करोड़ की आबादी के देश में ये इतना संगठित सुव्यवस्थित अभियान है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी की जवाबदेही विपक्ष के नेताओं पर बनती है, जिनकी वजह से पहले चरण में मौतें बहुत बड़ी संख्या में हुई हैं।